नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। कुमार गौरव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच एक और अहम खबर बता दें, बंगाल में चल रहे एसआईआर पर ममता बनर्जी का विरोध। बंगाल में एसआईआर के बाद से अब तक 28 की मौत, बड़ी खबर आपको बता दें। ममता बनर्जी ने इसका विरोध जताया है। अनिश्चितता काम के बोझ से लोगों ने जान दे दी। एसआईआर को तुरंत रोके चुनाव आयोग। तो एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी ने विरोध जताया। हालांकि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर ममता बनर्जी पहले से ही विरोध जता रही थी, क्योंकि बिहार में जब एसआईआर की प्रक्रिया हुई थी तब भी ममता बनर्जी ने कहा था कि ये पश्चिम बंगाल में नहीं होने देंगे। और अब एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर ममता बनर्जी ने विरोध जताया है और कहा है कि चुनाव आयोग इस प्रक्रिया को जल्द रोके। बंगाल में चल रहे एसआईआर पर ममता बनर्जी ने विरोध जताया है कि एसआईआर के बाद से अब तक 28 लोगों की मौत, डर, तनाव, अनिश्चितता काम के बोझ में से लोग की मौत हो रही है, ये ममता बनर्जी ने कहा है। और एसआईआर को तुरंत चुनाव आयोग रोके, क्योंकि अब पश्चिम बंगाल में ही चुनाव होना है और उसके पहले एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल में घमासान छिड़ा हुआ है। ममता बनर्जी ने यह आरोप लगाया है कि इसके बाद से 28 लोगों की मौत हो गई है। कहीं ना कहीं डर, अनिश्चितता है और जिसके चलते ये मौत हुई है। चुनाव आयोग को पत्र लिखा है ममता बनर्जी ने और इस पर रोक लगाने की मांग की है। तो एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल में सियासत चरम पर और बंगाल में चल रहे एसआईआर पर ममता बनर्जी ने अब विरोध जताया है और चिट्ठी लिखकर इसका विरोध जताया है और इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द रोकने की मांग की है। हमारे सहयोगी मनोज पांडे हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, एसआईआर को लेकर देखिए, ये पहली बार नहीं, कई बार ममता बनर्जी विरोध जता चुकी हैं, लेकिन अब एसआईआर की प्रक्रिया को रोकने की मांग की है चुनाव आयोग से। जी बिल्कुल, देखिए ममता बनर्जी ने साफ तौर पे उन्होंने ट्वीट करके इस बात का आग्रह किया है चुनाव आयोग से। देखिए कि अभी जिस तरह जलपाईगुड़ी में एक बीएलओ अधिकारी था, काम के दबाव से उसकी मौत हो गई है। ममता बनर्जी ने इस बात का जिक्र करते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए अब तक 28 लोगों की मौत हो गई है। कुछ लोग जिसका 2002 के जो वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, कुछ लोग बांग्लादेश से आके रह रहे थे, तो लोगों के मन में एक तरह से डर और भय का वातावरण है, जिसके वजह से लोगों की जाने जा रही है। यानी टोटल देखिए 4 तारीख से, ये 4 नवंबर से काम बीएलओ ने लोगों के घरों में जाना फॉर्म का शुरू किया था और ममता बनर्जी ने उसी दिन यहाँ पे पदयात्रा करके एस्प्लेनेड से लेके ठाकुरबाड़ी रविन्द्रनाथ टैगोर के वहां तक गई थी। वो विरोध हमेशा से कर रही है और अब तक उनका कहना है कि देखिए इस तरह का जो लोगों में डर और भय है, एक तरह से काम का दबाव है। और साफ तौर पर इस बात का भी ममता बनर्जी ने जिक्र किया है कि जो एसआईआर का काम यदि सही तरीके से किया जाए तो इस काम को करने में करीबन 3 साल लग जाएंगे और ये 2 महीने में कैसे पॉसिबल है, कैसे संभव है, जिसका वजह से बीएलओ अधिकारियों के ऊपर में दबाव पड़ रहा है कि आप जल्दी जल्दी से काम चलताइए, लोगों के घरों में फॉर्म दीजिए, लोग अपने फॉर्म को फिलअप करेंगे। और दूसरी तरफ आपको अंजलि बता दें कि जो लोग फॉर्म में है, फॉर्म भरने में भी काफी लोगों को दिक्कत आ रही है, सुविधा आ रही है। हर कोई डरा हुआ है, यदि कहीं हम फॉर्म भरते हैं, फॉर्म तो मेरा जमा हो जाएगा, क्या वोटर लिस्ट में फिर मेरा नाम आएगा कि नहीं आएगा, इन सब चीजों का ममता बनर्जी ने जिक्र किया है। बिल्कुल मनोज, इन सब बातों का जिक्र किया, एक्स पर पोस्ट करके आग्रह किया है उन्होंने चुनाव आयोग से इस प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए।